आज का जो हमारा रीडिंग का टॉपिक है वो पेज नंबर 74 पे पैटर्न ऑफ फिलिंग जो है वो हम रीड आउट करेंगे। 6.3 टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन, साथ ही साथ शेल्स के नेम और इन शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ सकते हैं उनके बारे में जो है वो हम पढ़ चुके थे। शेल क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस हैज़ द लोएस्ट एनर्जी, यानी वो वाले शेल्स जो न्यूक्लियस के बहुत करीब होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है। दिस एनर्जी इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, यानी यहाँ न्यूक्लियस के पास पहला शेल जो है जिसे हम कहते हैं के शेल, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ सकते हैं, इसकी एनर्जी कम होगी एज़ कम्पेयर टू एल शेल, यानी सेकेंड शेल जो कि हमारे पास एल शेल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आ सकते हैं, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू के शेल। यानी जैसे जैसे शेल्स जो हैं बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनकी एनर्जी जो है वो भी बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू फिल द लोएस्ट एनर्जी शेल फर्स्ट एंड देन द नेक्स्ट वन, यानी इलेक्ट्रॉन्स पहले जो है सबसे लोएस्ट एनर्जी वाले शेल के पास आते हैं, देन जो है वो नेक्स्ट शेल में और उससे अगले शेल में। बट ईच शेल कैन अकोमोडेट ओनली स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन हर शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने आएंगे ये नंबर होता है स्पेसिफिक यानी ख़ास। जैसे हमने देखा था कि के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा यानी 3, 4, 5 के शेल में नहीं आ सकते। इसी तरह एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इस 8 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो ज़्यादा नहीं हो सकता। तो हर शेल में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स जो हैं वो स्पेसिफिक हैं यानी ख़ास हैं। के शेल एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एम शेल में आ सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसे अंडरलाइन करें। नेक्स्ट है हमारे पास द न्यू इलेक्ट्रॉन विल मूव टूवर्ड्स एन शेल। फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम एलिमेंट इज़ 11, यानी सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, यानी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 11 में से 2 आ जाएंगे फर्स्ट शेल में, 8 आ जाएंगे सेकंड शेल में, तो टोटल हो गए ये 10। अब जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है वो किस शेल में जाएगा, एम शेल में। तो इस तरह इसके इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो हम अरेंज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इट हैज़ 11 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स विल फिल के शेल, यानी मैंने अभी आपको बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एल शेल में जाएंगे और जो 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा वो किस में जाएगा, एम शेल में जाएगा। द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज़ इम्पोर्टेंट है ये नंबर बिकॉज इट कंट्रोल्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम। Distribution of these electrons can be described by drawing their atomic structures, यानी अब हम फर्स्ट 18 इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, इन एलिमेंट्स के नेम और इनके सिंबल और साथ ही साथ एटॉमिक नंबर, मास नंबर जो हैं वो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में याद कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट है यहाँ पे हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर है 1, तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो पहले ही शेल में आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी फर्स्ट शेल में ही आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर चूँकि 3 है तो 2 आएंगे इसके फर्स्ट शेल में और 1 जाएगा सेकंड शेल में। तो यहाँ पे इस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो हम लिथियम की ड्रॉ करेंगे, यानी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आया। नेक्स्ट है बेरिलियम, बेरिलियम का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो 4 है, तो पहला शेल सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही अपने अंदर जो है वो अरेंज कर सकता है, तो यहाँ पे फर्स्ट शेल में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और बाकी रह गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो जाएंगे एल शेल में। इसी तरह से जो है वो हम इन्हें ड्रॉ करते जाएंगे। अब एक और अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है वो 15 है, यानी इसके पास टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, नेक्स्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स टोटल हो गए 10।
और नेक्स्ट जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाएंगे नेक्स्ट शेल में, जो कि है हमारे पास M शेल। तो इस तरह से इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करेंगे, यानी K में 2, L में 8 और M में 5। तो ये 18 जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनकी एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करनी आनी चाहिए हर स्टूडेंट को। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।